तो हाउसफुल 5 जिसका ट्रेलर आ गया है और पिक्चर को रिलीज होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। 6 जून को पिक्चर रिलीज हो रही है और उसके ट्रेलर को देखकर एक अंदाजा पिक्चर का लग रहा है। और पहली चीज जो मेरे को ट्रेलर देख के लगी वो थी कि इतना लंबा, दैट्स व्हाट शी सेड, इतना लंबा ट्रेलर बनाने की क्या जरूरत थी भाई। 4 मिनट का ट्रेलर और वो भी थोड़ा सा बोरिंग, क्योंकि हमको आदत है 3 मिनट के ट्रेलर देखने की। थोड़ा टाइम के लिए कहता है शॉर्ट फिल्म ही बना रहे हैं लोग। सेम ही हाल इस फ्रेंचाइजी का, क्योंकि इसके अब ये 5वां पार्ट है हाउसफुल 5। मुझे तो याद नहीं ऐसी कौन सी इंडियन मूवी थी जिसके 5 पार्ट आए थे। अगर तुमको याद है तो तुम बताओ, तुमको कोई याद आ रही हो तो। नहीं यार, नहीं याद आ रही। 5 पार्ट तो किसी के नहीं आए और इसकी वजह से एक सेम टाइप की मूवी बनने का 5वां मूवी वैसी बनने वाली है हाउसफुल 4 के बाद। लेकिन जब भी ट्रेलर चालू हुआ ना, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि एक तो पहली बात हाउसफुल 5 है ये, और हाउसफुल 4 ने अपने एकदम बेंचमार्क सेट कर दिया था कि क्या होने था उसमें, तुमको पता ही है। दूसरी चीज, इस मूवी के डायरेक्टर और डायरेक्टर का नाम है तरुण मनसुखनी, जिन्होंने बनाई है ड्राइव और दोस्ताना। और अगर तुम में हिम्मत है, तुम खुद को कह दो कि मैं तो खराब से खराब मूवी देख लेता हूँ, एक बार जाकर ड्राइव देखो। अगर एक बार में पूरी देख ली ना, मेरी तरफ से तुमको 100 रुपए। मैं नहीं मान सकता कोई पिक्चर उसको देख सकता है एक बार में, इतनी खराब है वो। और इस मूवी के को राइटर जो है, आप जानते होंगे, बहुत बड़े राइटर है जिनका नाम है फरहाद नोलन जैक स्नाइडर सामजी। समझ गए होंगे आप मैं क्यों कह रहा हूँ ये। मूवी की पहली लाइन में बहुत बढ़िया बात बोल दी कि 69 बिलियन पाउंड्स। नाइस नंबर, और हमको समझ में आ रहा है आपने 69 क्यों बोला, लेकिन अगर ऐसे नंबर पिक्चर में यूज हो रहे हैं तो मैं आई एम रेडी। और दूसरी चीज की इस पिक्चर में कॉमेडी कैसी होगी इसका अंदाजा भी इन्होंने लगा दिया कि ऐसे फालतू के जोक्स मारेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो 69 बिलियन पाउंड्स के जो मालिक है, उन्होंने अपना 100 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक यॉट चूज करी है। तो यानी कि वो पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बनाना चाहता है। ये लाइन मैंने नहीं मारी, ये लाइन पिक्चर के ट्रेलर में है, तो नाइस लाइन। और पहले इनको बता दे, राइमिंग करने से कॉमेडी नहीं होती है। पर अगर अब तुम गेस करना चाहोगे तो तुमको पता चल गया होगा कि 100वां बर्थडे अंकल का नहीं आएगा और उनका मर्डर हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने विल में कहा कि वो जॉली नाम के बंदे को अपने 69 बिलियन पाउंड्स नाइस की पूरी वेल जो है उनको देंगे। और ये जॉली कौन है, तो यहाँ पे अपने 3 दावेदार हैं। तीनों का डिफरेंट रिलीजन है, तीनों की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, तीनों की डिफरेंट बीवियां हैं। बीविया का पॉइंट जरूरी है, क्यों मैं अभी बताऊंगा। अब डिस्कवर ये करना है कि कौन सा जॉली है जो कि असलियत में इस विल को लेगा। और अगर आपको लग रहा है ऐसी पिक्चर हमने पहले भी देख रखी है बहुत सारी, तो हाँ आपने देख रखी है। इस मूवी का प्लॉट सिंपल है कि एक बहुत छोटा सा स्पेस है वो यॉट, जिसमें ऑब्वियसली तुम भाग तो बाहर नहीं पाओगे और कहीं बच के कर भी नहीं पाओगे। अब क्योंकि वो मर्डर तुम लोगों के आसपास ही है, मतलब जो यॉट पे लोग उनके आसपास ही है, तो सबकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से उसको ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वैसे भी ढूंढना ही है। लेकिन अब तो मूवी का ट्विस्ट और मूवी का सब प्लॉट सुनो, तुमको लगेगा कि वाओ क्या क्रेजी राइटिंग हो गई है। क्योंकि इस मूवी का सब प्लॉट है कि जो तीनों की बीवियां हैं वो आपस में समझ रहे हो ना, मतलब अक्षय कुमार की बीवी किसी और के साथ, और वो समझ जाओ मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये पिक्चर जस्टिफाई कैसे करेगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और हाउसफुल फ्रेंचाइजी का वैसे ये बनाए रखा है कि उन्होंने किसी की बीवी किसी के साथ जा रही है, किसी की बीवी किसी के साथ जा रही है, ये बन चुका है। हाउसफुल में ये होना ही होना है, हर पिक्चर में होता है ये। लेकिन इस मूवी को जिस तरह से मार्केट किया जा रहा है ना एज अ कॉमेडी मूवी, कॉमेडी की एक बात यह है कि कॉमेडी इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हर इंसान को कॉमेडी पसंद आए आपकी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जोक जो आप मार रहे हैं वो लैंड किसी के लिए करे, किसी को ना करे। ये जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं वो किसी को पसंद आए किसी को ना है। तो कॉमेडी इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड इसकी कॉमेडी को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं अच्छा काम करती है कॉमेडी, बट ओवरऑल मैं अभी थोड़ा उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पिक्चर में जब पिक्चर के फ्लो के साथ इसकी कॉमेडी चलेगी तब क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो अभी मैं कॉमेडी के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और क्योंकि हाउसफुल फ्रेंचाइजी है और डजन भर के हमको साइड कैरेक्टर्स दिखा दिए हैं, मेन कैरेक्टर जो अपने 4-5 है वो भी दिखा दिए हैं, तो अब इनको और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने हैं क्योंकि हाउसफुल फ्रेंचाइजी है। तो अपने 2 विलन आते हैं जिनका नाम है नायक खलनायक। नायक खलनायक कहाँ से रेफरेंस है तुम समझ जाओगे, और एक्टर है संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, ये भी तुम समझ जाओगे। लेकिन अब चलो एक काम करते हैं, इतना सब देखने मूवी की कहानी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मूवी में क्या होगा, ये यॉट पे बुलाएंगे, मर्डर मिस्ट्री। पहले शायद कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी करा सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में कराया था वो बहुत खराब था हालांकि। तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, उसके बाद फिर ये यॉट पे जाएंगे। यॉट पे जाने के बाद इनका वही 100th बर्थडे वाली सीन होगा जहाँ पे मर्डर होगा। मर्डर होने के बाद ये तीनों जॉली को दिखाएंगे, इनका बचने बचाने का, मर्डर मिस्ट्री को रोकने का तरीका, और उसको ढूंढेंगे थोड़ी देर, उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनका ये बीवी वाला प्लॉट आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा प्लॉट होगा इस पिक्चर का, सब प्लॉट मतलब बड़ा सब प्लॉट होगा इस पिक्चर का, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। फिर बीवी वाले पार्ट के बाद आएगा अपना ये वाला पार्ट, जहाँ पे अपने अक्षय कुमार सर जो है वो मर्डर मिस्ट्री और बाकी लोग मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि अपने 3 जॉली जो है वो प्राइम 3 सस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने पहले देख ली थी और इनकी गर्लफ्रेंड अदला बदली कैसे हो रही है वो तो ठीक है। लेकिन अगर तुमने जैकलीन का वो खोलने वाले सीन पे
ध्यान हटाकर दूसरी जगह ध्यान दिया होगा तो तुमने जैकी श्रॉफ के मुंह से छोटी बच्ची सुन लिया होगा। वो डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है मीम कल्चर में, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, जैकी श्रॉफ ने बोल दिया तो हंसी आई मेरे को उस पॉइंट पर सच। लेकिन अगर इतना काफी नहीं था तो एक कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस करा दिया है नाना पाटेकर का, और लास्ट में जो उनका वो धोती उड़ने वाला सीन है ना, वो हमें समझ में आया सर क्या रेफरेंस है। तुम को भी अगर वो रेफरेंस पता है तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और वो अक्षय कुमार का लास्ट वाला डायलॉग वो बहुत बढ़िया था उसमें मेरे को हंसी आई थोड़ी सी, और शायद वो काम करे पिक्चर में। बाकी कॉमेडी के ऊपर यही है मेरा भी पॉइंट कि कॉमेडी मूवी है, सब्जेक्टिव होगी कॉमेडी, और काम करेगी नहीं करेगी देखने की बात है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।